I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect. कृपया हम सब अपना स्थानों पर जहाँ में आपको जगह मिलती है अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। और जो आयल में मेरे सामने अभी तक भाई बहन दिखाई दे रहे हैं, शीघ्र ही आप अपनी सीट पर पहुँच जाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहन, चर्च नाम से जाना जाता है इस शहर का एक ऐतिहासिक यह एक मदर चर्च है। और आज हम सबको मौका मिला है कि हम इस परमेश्वर के भवन में उपस्थित होकर इस विवाह के रूप में परमेश्वर के नाम की महिमा को अंजाम दे सके।
परमेश्वर पिता, परमेश्वर और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खासतौर से भाई अनुपॉल का, जो कि दिल्ली शहर से अपने परिवार के साथ हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक विशेष गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। और ये सॉन्ग शीट हमारे हाथ में है और इसमें जो गीत नंबर है गीत नंबर 1, जिसे खुदावंद खुशी दे वो सचमुच है खुशहाल। हम सब मिलकर इस गाने को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करेंगे। उनकी सहायता करें और उनके आनंद में सहभागी हों। ईश की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का सम्मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ अभिप्राय का एक अंश है, इसलिए ये उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का नहीं वरन आदर के योग समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है, वह उतावला होकर नहीं वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा पुरुष और स्त्री का प्रेम, उनके एक साथ बिताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से ये प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाहित जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है। और यदि बच्चों के उपहार के रूप में परमेश्वर की आशीष प्राप्त होती है, तो वो मानव जाति के निरंतर बनाए रखने तथा सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर में ठहराया हुआ तरीका है। अभिषेक और अलीशा इस समय विवाह करने और अपने विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। वे एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं करेंगे। वे अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतीक स्वरूप अंगूठियां, मंगलसूत्र देंगे और लेंगे। हम भी उनके विवाहित जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए उनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विवाह से पहले एक अनिवार्य आदेश हमें देना लाजमी है, जो कि आप सबके समक्ष
प्रस्तुत किया जाता है कि आप सभी भाई बहन जो कि परमेश्वर के इस भवन में उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता हो जिससे कि कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार अभिषेक और अलीशा का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वो अभी सामने आए और हम सबको बताए, अन्यथा सदा सर्वदा शांत रहे। और ऐसा ही आदेश अभिषेक और अलीशा मैं आपके सामने भी प्रस्तुत करता हूं कि मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों को आज्ञा और आदेश देता हूं कि यदि तुम दोनों में से कोई भी ऐसा कारण जानते हो जिससे कि तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो आप दोनों के समक्ष समय है कि आप इस बात की घोषणा करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आप इन्हें अभिषेक और अलीशा को विवाह के लिए जोड़ा है, इसलिए आप अपने पर इनके विश्वास को दृढ़ कीजिए कि आपकी मध्यस्थता में अपने विवाह की प्रतिज्ञाएं करें और उनका पालन भी करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप इन दोनों को सबल बनाइए कि ये दिन प्रतिदिन आपसे प्रेम और विश्वास में बढ़ते चले जाएं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। एक सवालात अभिषेक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार है। अभिषेक, क्या तुम अलीशा को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इनके साथ रहोगे? क्या तुम इनसे प्रेम करोगे, इनका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अलीशा के प्रति निष्ठावान पति बने रहोगे? आप बोलिए जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा ही सवाल अलीशा आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। अलीशा, क्या तुम अभिषेक को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इनके साथ रहोगी? क्या तुम इनसे प्रेम करोगी, इनका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों इस धरती पर जीवित रहो अभिषेक के प्रति निष्ठावान पत्नी बनी रहोगी? आप भी बोलिए जी हाँ, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। ब्राइडमेड सामने आ जाए, मौका ले लें। अभिषेक, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मैं अभिषेक तुम अलीशा को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्य में तुमको अपना बनाए रखूँगा। तुमसे प्रेम करूँगा, तुम्हारी सुधि लूँगा और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुम्हें ये वचन देता हूँ।
अलीशा मेरे पीछे दोहराएं। मैं अलीशा तुम अभिषेक को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्य में तुमको अपना बनाए रखूंगी, तुमसे प्रेम करूंगी, तुम्हारी सुधि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने तुम्हें ये वचन देती हूँ। परमेश्वर की आशीष इन चिन्हों पर मांगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष इन अंगूठियों पर अभिषेक और अलीशा के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बन सकें और जो प्रतिज्ञा और वचन इन्होंने आज एक दूसरे को दिए हैं उनको स्मरण कराते रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। अभिषेक दे देना सामने। मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी तुम्हें देता हूँ। मैं अपने शरीर से तुम्हारा आदर करता हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ उसे तुम्हें अर्पित करता हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं तुम्हें संभागी करता हूँ। अलीशा, मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करती हूँ। मैं अपने शरीर से तुम्हारा आदर करती हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ उसे सौंपती हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं तुम्हें संभागी करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी तुम्हें देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी ग्रहण करता हूँ। छोड़ दी फिर आगे उसी पोजीशन में और शेखन कीजिए। समय आ गया कि इन दोनों के विवाह संपन्न की घोषणा की जाए। अभिषेक और अलीशा ने परमेश्वर और आप सब गवाहों के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं की हैं और वचन दिया है और एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठी के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए मैं इन दोनों को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। हम सब बोलेंगे आमीन। दोस्तों, जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी व्यक्ति अलग ना करे। आमीन। परमेश्वर पिता,
प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा आप दोनों पर करें, जिससे कि आप दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करो। आमीन। जमात तशरीफ रखे। और समय होगा कि अभिषेक और अलीशा प्रभु की वेदी पर अपने बाजमान के साथ मुख करेंगे और हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आप छोड़ दीजिए आप भी जगह प्लीज। हम सब भी अपने हृदय और आत्मा को तैयार करने के लिए प्रभु की शान में एक गीत दोहराएंगे, जिसका नंबर है 2। गीत नंबर 2 होवेगी बरकत की। प्रभु तुम्हारे साथ हो। पवित्र सुसमाचार का पाठ जो कि पाया जाता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय। उस तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में विवाह था। यीशु की मां वहां थी और यीशु एवं उसके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। मेरा समय अभी नहीं आया है। मां सेवकों से बोली, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धीकरण की प्रथा के अनुसार पत्थर के 6 घड़े रखे थे। प्रत्येक में 100-125 लीटर पानी समाता था। यीशु ने उनसे कहा, घड़ों में पानी भर दो। उन्होंने घड़ों को मुंह तक भर दिया। तब यीशु ने कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। सेवक ले गए। प्रबंधक ने वो जल चखा जो दाखरस बन गया था।
वो नहीं जानता था कि वो कहां से आया है। तब भोज के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, प्रत्येक मेजबान अपने मेहमानों को पहले उत्तम दाखरस देता है और उनके तृप्त हो जाने पर मध्यम, पर तुमने उत्तम दाखरस अब तक रख छोड़ा है। इस प्रकार गलील के काना नगर में यीशु ने अपने आश्चर्यपूर्ण चिन्हों का आरंभ कर अपनी महिमा प्रकट की और उसके शिष्यों ने उस पर विश्वास किया। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति। आप इनको सबल बनाइए कि ये सहज एक दूसरे का भार उठाएं और इस प्रकार यीशु क्रिस्त की व्यवस्था को पूरा करें। आपकी आशीष इनके घर पर हो ताकि आपकी शांति वहां निरंतर निवास करे और एक वरदान दीजिए, इनका घर, इनका निवास स्थान स्वागत और आतिथ्य का स्थान बने और उसकी सुख समृद्धि में दूसरे भाई बहन भी आनंद पूर्वक संभागी हो सके। और यह भी वरदान दीजिए कि अपने पारिवारिक जीवन में आपकी कलीसिया के सक्रिय सदस्य बने रहें और इनके द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा होती रहे। अभिषेक और अलीशा के परिवारों और मित्रों को आशीष दीजिए कि वे प्रेम तथा मित्रता के बंधन में बंध जाएं। अब हमारे उद्धारकर्ता और अद्भुत परमेश्वर को, जो हमें पतन से बचाने में समर्थ है और अपनी महिमा में उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो, जैसा युगों से पूर्व था, अब है और युग युगांत तक रहेगा। आमीन। हे परमेश्वर पिता, आप समस्त मानव जाति के सृष्टिकर्ता और पालन करता है और हमारे जीवन के स्रोत हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अभिषेक और अलीशा को बच्चों का उपहार और आशीष प्रदान कीजिए कि अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इनको सबल बनाइए कि ये प्रभु की श्रद्धा, भक्ति और शिक्षा में अपने परिवार का भविष्य में पालन पोषण करने वाले बन सके, जिससे कि आपके पवित्र नाम की महिमा हो सके। आमीन। मित्रों, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त ने हम सबको सिखाया है, आइए हम इस प्रार्थना को साथ साथ अर्पित करें। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सब घरानों को नाम देता है, अपनी महिमा में रिद्धि से तुम दोनों को सामर्थ प्रदान करे, जिससे कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारा अंतर मन बलिष्ठ हो जाए और तुम्हारे हृदय में प्रेम के साथ यीशु क्रिस्त निवास करे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष तुम दोनों पर हो और तुम्हारे साथ अब से लेकर सदा सर्वदा होती रहे। स्माइल करके ऐसे यस वेट
आइए प्लीज। वाइट फुल ले लेगा ब्राइट बेट आ जाए ताकि बेड को आप लोग संभाल सकें। अब समय है कि सिग्नेचर इन दोनों के द्वारा अंकित, वहाँ पर आपको फोटो सेशन करने का मौका भी होगा और वहीं पर आप अपनी ब्लेसिंग, अपनी ग्रीटिंग देंगे। और अगर हमारे हाथों में कंफर्टी है तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कंफर्टी का इस्तेमाल परमेश्वर के भवन में ना करें। ये परमेश्वर का भवन है, पवित्र भवन है। इसकी गरिमा बनाए रखना हमारे जीवन में सबसे सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। तो जो कंफर्टी है बाहर आपको वहाँ पर मिलेंगी और इन दोनों के लेफ्ट एंड राइट हमारे बच्चे खड़े होंगे। आप वहाँ से उनसे कंफर्टी कलेक्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि कंफर्टी आप नहीं डालेंगे तो आपकी ब्लेसिंग इनको नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग जो है हृदय और आत्मा से मिलती है, किसी एक्टिविटी से नहीं मिलती। ठीक है, तो इस बात का हम ज़रूर से अपने जीवन में ध्यान रखेंगे। तो जूम करे तो पूरा आ रहा है वो आगे लाइट मन निकल डिटेल ना लाइट हो और अभी हमने ये बात करने की डिटेल दो गवाह हमें चाहिए होंगे, एक गवाह अभिषेक की तरफ से और एक गवाह अलीशा की तरफ से, जिनको भी आपने डिब्यूट किया है। पेरेंट्स के अलावा ध्यान रखें, पेरेंट्स के अलावा
तुझको तो आना ही था जिंदगी में, देर हुई आने में क्यों? जीना मुझे है बस तेरे लिए, जो भी करूं it's only for you, because I love you, I love you, because I love you, I love you till the end. मेरी तो हर एक सुबह होती तेरे साथ ही, तेरी ही बातों में बीते दिन मेरा। दुनिया की हर एक खुशी मैं छोड़ दूं only for you, because I because I love you till the चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुझे यूं ही चाहूं सदा, हर मोड़ पे मैं तेरे ही साथ।